आज स्थगन के माध्यम से राजस्थान की और देश की एक सबसे बड़ी समस्या जो पाक विस्थापितों की समस्या है उसको लेके सदन की पटल पे उनकी समस्याओं की बात के लिए मैंने स्थगन लगाया था। देखिए, पाक विस्थापित जो लोग हैं वो पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी उस बेईमान और बदमाश मुल्क में उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, सनातन की सरकार है, हिंदुओं का पक्ष रखने वाली सरकार है, तो निश्चित रूप से नैतिक रूप से भी जिम्मेदारी जो है और ज्यादा बढ़ जाती। पर आज के समय में उन पाक विस्थापितों की क्या स्थिति है इसके बारे में कोई बात नहीं कर। आप देखें कि पिछले साल भर से वो तमाम जो पाक विस्थापित भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जो भारतीय दूतावास है वहां से उनको किसी भी तरीके का कोई वीजा जो है वो नहीं मिल रहा आज के समय में, क्योंकि वहां पे एक ही नख के, एक ही कम्युनिटी के तमाम लोग हैं। उनको अगर शादी ब्याह भी बच्चियों की करवानी है तो उनको इंडिया आना पड़ता है, भारत आना पड़ता है। पर भारतीय दूतावास आज के समय में किसी भी तरीके से कोई वीजा नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि वो होम मिनिस्ट्री से बात करे, गृह मंत्रालय से बात करे और हमारे यहाँ की वास्तविक स्थिति को बताए। आप देखें कि जिसको अगर वीजा मिल भी जाता है तो उनको बाई फुट आप सीधे आने की अनुमति नहीं देते। एक समय था जब मुनाबाव से, खोखरापार से, बागा अटारी बॉर्डर से जो हमारे पाक विस्थापित या जो हिंदू भाई थे वो पैदल आया करते थे। पर आज के समय में उनको कहा जाता है कि साहब आप दुबई होके आए। एक व्यक्ति अगर दुबई होके आता है तो कम से कम उसको 5 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अकेला व्यक्ति तो कभी नहीं आता, परिवार लेके आता है। शादी ब्याह है तो कम से कम 5 परिवार ना तो सब ले रहा है, सब उसको आप वित्तीय रूप से तोड़ रहे हैं। पहले से वो वहां परेशान है, आप बाई फुट की परमिशन क्यों नहीं देते? प्रदेश की सरकार को केंद्र से बात करनी चाहिए। साथ ही साथ जसवंत सिंह जी को मैं याद करूंगा, उनके जमाने में थार एक्सप्रेस शुरू हुई थी। थार एक्सप्रेस के माध्यम से तमाम जो भी हिंदू परिवार थे वो अपनों से मिल पा रहे थे, वो वापस अपने देश आ पा रहे थे। कई सारे ऐसे परिवार थे साहब जो अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार तक आते थे, उस थार एक्सप्रेस का सहारा लेके आते थे। आज के समय में थार एक्सप्रेस बंद है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को केंद्र से बात करनी चाहिए, कहना चाहिए कि आप थार एक्सप्रेस शुरू करें ताकि हमारे जो लोग जिनका वहां पे उत्पीड़न हो रहा है, जिनका वहां पे शोषण हो रहा है, वो यहाँ पे आ सके, अपनों के पास आ सके। साथ ही साथ 2 तरीके के वीजा जो है वो दिए जाते हैं, एक होता है विजिटर और एक होता है धार्मिक वीजा। आज के समय में अगर कोई अप्लाई करता है तो अप्लाई करने के बाद में जो स्टेट की जो इंटेलिजेंस है, जो यहाँ पे एफआरओ ऑफिसेज है, वो उनपे डिनाई कर देते हैं। जबकि जब आप कोई वीजा अप्लाई करते हैं तो उस समय गारंटर मांगा जाता है। जब गारंटी दे दी आदमी ने, आगे वाले ने कह दिया कि साहब मेरा रिश्तेदार है, मैं गारंटी लेता हूं कि ये मेरे पास आ रहा है, इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, उसके बाद भी एफआरओ के द्वारा, स्टेट एजेंसीज के द्वारा उनके जो वीजा है उनको कैंसिल कर दी जाती है। सब वो लोग परेशान हो रहे हैं। आज के समय में उनकी बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा जो पाक विस्थापित परिवार या जिनकी रिश्तेदारी वो राजस्थान में है तो बाड़मेर और जैसलमेर में है। आप बाड़मेर और जैसलमेर के लिए उनको परमिट नहीं करते, आप कह देते हैं कि साहब जोधपुर तक रुको, आगे तो सेंसिटिव है। साहब जब आगे वाला व्यक्ति जब गारंटी ले रहा है कि साहब कोई भी अगर चीज होती है तो मैं जिम्मेदार हूं, जब गारंटर आगे आ गया तो आंतरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनकी है। आप कम से कम सहूलियत तो दो कि वो अपने परिवारों के पास जा सके। साथ ही साथ आपने 31 दिसंबर 2014 को सीए, एनआरसी तमाम चीजें ले आए, पर आज भी वाकई क्या वो हिंदू परिवार जो पाक विस्थापित परिवार हैं उनको फायदा मिल पा रहा है? बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
इसकी वजह से आज के समय में वो रोज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। आप देखें कि जिनको नागरिकता मिल गई है, आज तक उनके वोटर आईडी कार्ड तक नहीं बने हैं। आप देखें कि साहब उनको संवैधानिक रूप से उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है वोट का, वहां से आपने उनको दरकिनार कर दिया। आज के समय में अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो 1 लाख रुपए दिए गए थे घर बनाने के लिए, घोषणा की गई थी कि साहब हम पाक विस्थापितों को 1-1 लाख रुपए देंगे ताकि वो घर बनाएंगे। आज के समय में आप धरातल की स्थिति देख लें, कितने परिवारों को मिला है। साहब आप जब कर नहीं सकते तो घोषणाएं क्यों कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखें, उनके तमाम युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आपने कहा कि साहब हम छात्रवृत्ति देंगे। आप देखें कि धरातल पे कितने लोगों को, कितने युवाओं को, कितने स्टूडेंट्स को आपने छात्रवृत्ति दी। मूलभूत सुविधाओं की तो मैं बात ही छोड़ दूं, बिजली पानी की तो बात ही छोड़ दूं। हकीकत यह है कि उनके मोहल्लों में स्वच्छ भारत के अंदर जो बनने वाले शौचालय हैं वो तक नहीं बने। आप क्या बात कर रहे हैं। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। वो तो हिंदू है, वो परेशान हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। वो वहां से परेशान होके उत्पीड़न के साथ में यहाँ आए, इसी उम्मीद के साथ कि साहब भारत में हमारे अपने लोग हैं, वो हमारी पीड़ा को समझेंगे। वहां की सरकार है, सनातन को बचाने वाली सरकार है, वो हमारी बात को समझेंगे। पर साहब बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे चुनाव के समय तो तमाम चीजें याद आती है, पर जब वोट निकल जाते हैं उसके बाद में उन तमाम परिवारों की बात सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये आखिर कब तक चलेगा। ये दोहरा रूप देखिए, कांग्रेस तो नहीं करती थी, वो तो तमाम चीजें नहीं करती थी, पर हम तो सनातन वाली सरकार है, हम क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं। आज के समय में वो तमाम जो भी पाक विस्थापित हैं वो भूमिहीन बैठे हैं। आप लाखों बीघा जमीनें मल्टीनेशनल कंपनीज को अलॉट कर रहे हैं। आप बताएं कि उन तमाम पाक विस्थापित, हमारे पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों को आपने कितनी जमीनें दी। 65 और 71 के उस दौर में जितनी जमीनें अलॉट हुई थी वो आज के समय में 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई है। जो 50 बीघा जमीन दी वो अब 3-3 बीघा पे, 5-5 बीघा पे आके रुक गई है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के बारे में प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए, गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए। वो पाक विस्थापित जो हमारे अपने लोग हैं उनके बारे में सोचे, किस तरीके से उनको बाई फुट हम वीजा दे सकें, मूलभूत सुविधाएं दे सकें, मुख्य धारा से जोड़ सकें। वहां पे जो वंचित और परेशान लोग हैं उनको इस सनातन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में तमाम फायदे कैसे मिले, उस और प्रदेश की सरकार को मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।